हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड नाइट। जिस वक्त भी आप लोग ये वीडियो देख रहे हो, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे और आपकी तैयारी जो है ज़बरदस्त जारी होगी। विशिंग यू ऑल द बेस्ट। होपफुली यू आर प्लानिंग एंड प्रिपेयरिंग इन सच अ वे लाइक यू विल गेट बेस्ट ऑफ द रिजल्ट्स। ओके एंड कुछ सजेशंस है, उसके बाद मैं टॉपिक पे आ जाऊंगी। सजेशन ये है कि पेडागोजी के लिए सब्जेक्ट जैसे इंग्लिश और आपका लैंग्वेज जो भी है एंड देन ईवीएस मैथमेटिक्स, इसके वास्ते मैं कंप्लीट वीडियोस जो है बेशक लंबे भी क्यों ना हो मैं पोस्ट कर दूंगी। और साथ ही साथ आपको जो है अब ये सीडीपी का पार्ट 1 खत्म होने वाला है बिल्कुल। उसमें थियरीज तो हो गए हैं, अभी कुछ टॉपिक्स जैसे थिंकिंग, इंटेलिजेंस और पर्सनालिटी के बारे में थोड़ा बहुत है। उसके बाद हम अंडरस्टैंडिंग लर्निंग के बारे में चले जाएंगे। तो ये मैं जल्दी खत्म करूंगी, उसके बाद पार्ट 2। साथ ही साथ ये अभी ये सजेशन है आपको, अगर आप लोग अरेंज कर सकते हैं तो क्लास 3 से लेकर एक्चुअली 1 से लेके 10 तक के SCERT बुक्स, तेलंगाना स्टेट बोर्ड के बुक्स जो है ले लीजिए। लेके अगर आप देख सकते हैं, क्योंकि इट विल बी फ्रॉम द बुक्स इटसेल्फ जो भी आपका है, तो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट सजेशन इफ यू कैन अरेंज। या बच्चों के एग्जाम्स हो गए हो तो बच्चों से भी ले सकते हैं आप, ठीक है। फॉर योर प्रिपरेशन आप नोट्स बना लीजिए और ऐसा स्केड्यूल बनाइए जैसे 2 दिन रखा है ईवीएस के लिए, 2 दिन मैथ के लिए, 2 दिन जो है साइंस के लिए, फिर उसके बाद इंग्लिश के लिए। साथ ही साथ हमारे वीडियोस और जितने लोग इस फील्ड में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, आप जिसके जिसके वीडियो समझ रहे हैं उसको फॉलो करके आप जो है अपना रीडिंग का स्केड्यूल बना सकते हैं, ठीक है। तो अब आगे बढ़ते हैं। आज की टॉपिक है थिंकिंग एंड डाइवर्जेंट थिंकिंग, कन्वर्जेंट थिंकिंग। बहुत मुख्तसर सा टॉपिक है, छोटा सा टॉपिक है, इंटरेस्टिंग है। इसको आप बिल्कुल टर्मिनोलॉजी से याद रखिए। थिंकिंग होता क्या है, आप सबको पता है थिंकिंग क्या है। थिंकिंग जो है एक कॉम्प्लिकेटेड, एक पेचीदा प्रोसेस है जो हमारे जहन में होता है, हमारे माइंड में होता है एंड इट इज इन द कॉग्निटिव प्रोसेस। आपने देखा है कि हमारे डोमेन्स कितने होते हैं, कॉग्निटिव डोमेन है, साइकोमोटर डोमेन है, फिजिकल डोमेन है। सो ये सारे उसमें से कॉग्निटिव, दिमाग का जो डोमेन है, उसमें थिंकिंग एक कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है जिसके वजह से हम इंफॉर्मेशन को लेते हैं, उसको तोड़ मरोड़ के हमारे स्ट्रक्चर में फिट करते हैं, मैनिपुलेट करते हैं इंफॉर्मेशन को, फिर उस इंफॉर्मेशन को इस तरीके से यूज करते हैं कि हम कोई प्रॉब्लम को सॉल्व कर सके या डिसीजन ले सके। दैट इज द डेफिनेशन ऑफ थिंकिंग। अब रही बात डाइवर्जेंट थिंकिंग, कन्वर्जेंट थिंकिंग, लेटरल थिंकिंग, क्रिएटिव थिंकिंग, रैशनल थिंकिंग, ये सारे अलग अलग किस्में हैं सोचने की। आज हम बात करेंगे डाइवर्जेंट थिंकिंग, कन्वर्जेंट थिंकिंग। तो मैं आपको एक्शन से बताऊंगी। जब डाइवर्जेंट कहें तो आप इस तरीके से करें, इस तरीके से। कन्वर्जेंट कहें तो इस तरीके से, फोकस फोकस। तो डाइवर्जेंट थिंकिंग मतलब अपने दिमाग की बत्ती को इस तरीके से सोचने दौड़ाना है कि आपको मल्टीपल चीजें, मल्टीपल हल, मसले के हल समझ में आए, सॉल्यूशन समझ में आए, आइडियाज जहन में आए। ये हो गया डाइवर्जेंट, तो इस तरीके से। और कन्वर्जेंट क्या है, आप अपनी लॉजिक को यूज करके बस एक ही पॉइंट पे आ जाए, ठीक है, एक ही डिसीजन पे, एक ही आंसर पे आ जाए। तो बस सिंपल डेफिनेशन यही है कि डाइवर्जेंट थिंकिंग से ब्रेनस्टॉर्मिंग होता है, मल्टीपल सॉल्यूशंस आते हैं, मल्टीपल आइडियाज आते हैं, आपके सोचने की सलाहियत एक्सपैंड होती है एंड यू इट इज लाइक मोर ऑफ ब्रेनस्टॉर्मिंग, ideation. And whereas convergent thinking is bringing all together to logic and applying in one point. इसका simple example ये है कि मैं अगर आपसे पूछूंगी टेट का एग्जाम कब है, टेट का एग्जाम कब है, तो उसका आंसर सोचने के लिए आपको ब्रेनस्टॉर्मिंग या आइडियाज या क्रिएटिविटी की जरूरत नहीं है। एक टू द पॉइंट आपका लॉजिक बोलेगा, आपका इंटेलिजेंस बोलेगा कि 12 जून को टेट का एग्जाम है। दिस इज कन्वर्जेंट थिंकिंग, फोकस, ठीक है। यही अगर मैं पूछूंगी कि आपकी टेट की तैयारी कैसे चल रही है, तो यहाँ पे आ जाता है डाइवर्जेंट थिंकिंग। आप कितने बुक्स रेफर कर रहे हैं, क्या वीडियोस फॉलो करें, स्केड्यूल बनाना जरूरी है, आप कैसे अपने रूटीन को एडजस्ट करें, जो भी है मल्टीपल आइडियाज जो है इधर आते हैं, ठीक है। तो दैट इज डाइवर्जेंट, दिस इज कन्वर्जेंट। इसका मतलब ये नहीं कि कन्वर्जेंट बिल्कुल बेकार है, डाइवर्जेंट ही होना चाहिए, ऐसा नहीं। कई बार ऐसा होता है कि ये दोनों चीजें जो है इंटर रिलेटेड है, और इसके बारे में बात किया था गिलफोर्ड ने बात किया था इसके बारे में, रखिए।
तो और दोनों की भी जरूरत होती है। जब आपको छट से फैसला लेना है तो आप कन्वर्जेंट थिंकिंग, अपनी लॉजिक यूज करेंगे। बेशक आप ब्रेनस्टॉर्मिंग में तमाम लोगों के आइडियाज लेंगे, फाइनल डिसीजन मेकिंग में आप अपना लॉजिक यूज करेंगे। सो इस तरीके से दोनों। और एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, ओपन एंडेड क्वेश्चंस जो है कहाँ पे होंगे, डाइवर्जेंट में होंगे, एंड कन्वर्जेंट में जो है क्लोज एंडेड क्वेश्चन। पहले इंडिपेंडेंस कब आया था, आजादी कब मिली थी इंडिया को, आप लोग छटक से बोल देंगे 15 अगस्त 1947। बस इसके लिए आपको ब्रेनस्टॉर्मिंग या मल्टीपल आइडियाज की जरूरी नहीं। अगर मैं बोलूंगी आजाद इंडिया में नौजवान को या यूथ को, नई नस्ल को कैसे होना चाहिए मालूम करना है, इसके बारे में आपको मालूम करना है। ठीक है, दिस इज व्हाट is the difference between divergent and convergent. डाइवर्जेंट थिंकिंग में क्रिएटिविटी का इस्तेमाल होता है, क्रिएटिव पीपल के पास होता है। कन्वर्जेंट जो है लॉजिकल पीपल के पास होता है। ठीक है, और डाइवर्जेंट में इंडक्टिव रीजनिंग का काम होता है, इंडक्टिव रीजनिंग फ्रॉम स्पेसिफिक टू जनरल, एंड यहाँ पे फ्रॉम जनरल टू स्पेसिफिक। ठीक है, डिडक्टिव रीजनिंग जो है कन्वर्जेंट में होता है। ये टर्मिनोलॉजीज को आप लोग याद रखिए। ठीक है, इज दैट क्लियर? और कोई डाउट है तो आप जो है डिस्क्रिप्शन में, आप कमेंट सेक्शन में आप डाउट पूछ सकते हैं, मैं पीपीटी अटैच कर रही हूँ। रही बात नेक्स्ट सेगमेंट, इंटेलिजेंस किसे कहते हैं? इंटेलिजेंस बुद्धि को कहते हैं, अकल को कहते हैं। और अकल है क्या? अकल ये है कि आप अपने दिमाग का इस्तेमाल, आप अपने मस्तिष्क का, अपना जो है सोच का इस्तेमाल इस तरीके से कर रहे हैं कि आप सही और गलत में फर्क पहचान सके। ओके, और कोई भी चीज को इफेक्टिवली डील कर सके, और जो है आपको जब सिचुएशन डिमांड कर रहा है तो आप हरकत कर सके पर्पसफुली। ठीक है, इसको अगर हम डिफाइन करेंगे तो वो होगा कि थिंक रैशनली, डील पर्पसफुली, एक्ट पर्पसफुली, डील इफेक्टिवली। तो ये डिफिनेशन इंटेलिजेंस का है। और इंटेलिजेंस भी मेजर किया जा सकता है, इंटेलिजेंस के मेजरमेंट्स होते हैं। क्या है वो मेजरमेंट्स? फेमस वाला मेजरमेंट क्या है? IQ इंटेलिजेंट टेस्ट, जो स्टैनफोर्ड और बिनेट के टेस्ट के नाम से माहिर है। और एक वेशलर्स टेस्ट भी है जो इंटेलिजेंस टेस्ट के लिए फेमस है। ठीक है, IQ होता क्या है? इंटेलिजेंट कोशेंट, जिसमें मेंटल एज बाय क्रोनोलॉजिकल एज, मेंटल मीन्स जहनी एज। ठीक है, तो कुछ सवाल उम्र के हिसाब से थोड़े पूछे जाते हैं, उसको सवाल देना, उसके जवाब देना है। फिर आपका बायोलॉजिकल एज तो है ही, बच्चे का बायोलॉजिकल एज डिवाइड करते हैं एंड इनटू 100। सो मेंटल एज बाय क्रोनोलॉजिकल एज इनटू 100, ये हो गया IQ। और इसका मेजरमेंट का स्केल, इंटेलिजेंस का टेस्ट जो है स्टैनफोर्ड बिनेट ने दिया था, और वेशलर्स टेस्ट भी इंपॉर्टेंट है। इसके साथ साथ और एक चीज है, स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट जो है। स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट मीन्स सबको एक ही माहौल में बिठाकर टेस्ट लिया जाता है। जैसे कि हमारा टेस्ट भी, हमारा टेट का एग्जाम भी एक किस्म से स्टैंडर्डाइज टेस्ट हुआ। बेशक उसमें कुछ सवाल शायद ओपन एंडेड हो सकते हैं, लेकिन मेनी अ टाइम्स क्लोज्ड एंडेड क्वेश्चंस। तो अब आपको डिसाइड करना है ये हमारी डाइवर्जेंट थिंकिंग में यूज होता है या कन्वर्जेंट। सो बेसिकली स्टैंडर्डाइज में कन्वर्जेंट थिंकिंग यूज होता है। ठीक है, ये है। फिर रही बात एप्टीट्यूड, एप्टीट्यूड को कैसे नापा जाता है? व्हाट इज एप्टीट्यूड? इससे पहले के वीडियो में मैंने बताया, एप्टीट्यूड का मतलब हमारी जो काबिलियत कोई पर्टिकुलर स्किल लेने की, अपनाने की। फॉर एग्जाम्पल हो सकता है कि हम सब में जो है टीचिंग एप्टीट्यूड हो, किसी और में कोई और एप्टीट्यूड रह सकता है। लाइक वो टेक्निकल चीजों को समझता है तो टेक्निकल एप्टीट्यूड हो, या फिर वो कंप्यूटर्स के चीजों को समझता है तो कंप्यूटर एप्लीकेशंस में उसका एप्टीट्यूड हो। तो उसके हिसाब से भी बच्चों का भी टेस्ट लिया जाता है। और एप्टीट्यूड टेस्ट हमेशा एक टेस्ट के साथ सब टेस्ट रहते हैं, जिसे हम बैटरीज में मेजर करते हैं। ठीक है, कुछ बैटरीज के नाम मैंने पीपीटी में, तो बैटरी ये जो है हमारे चलाने वाले सेल नहीं होते, ये बैटरीज टेस्ट के नाम है, जो सीरीज ऑफ टेस्ट है। सिमिलरली वोकेशनल कोर्सेज के अपने इंटरेस्ट के ऊपर भी टेस्ट करना लाजमी है। असेसमेंट एक बहुत बड़ा हिस्सा है। असेसमेंट मीन्स सिंपल पेपर पेन टेस्ट नहीं होता, उसके साथ साथ जो है बच्चे की काबिलियत क्या है, इंटरेस्ट क्या है, ये सारे चीज़ों को मुसलसल एक टाइम पीरियड पे कंटिन्यू करने
तो चलिए फ्रेंड्स, आज का जो है मुख्तसर सा वीडियो है, जहाँ पे आपने देखा डाइवर्जेंट थिंकिंग, कन्वर्जेंट थिंकिंग, और ये टर्मिनोलॉजी जेपी गिल्डफोल्ड ने दिया था। और उसके बाद आपने देखा कि डाइवर्जेंट थिंकिंग होता क्या है, कन्वर्जेंट क्या होता है, इंडक्टिव रीजनिंग किसमें आता है, डाइवर्जेंट में, डिडक्टिव कन्वर्जेंट में, और ओपन एंडेड डाइवर्जेंट में, क्लोज एंडेड कन्वर्जेंट में, और क्रिएटिविटी डाइवर्जेंट में, लॉजिकल कन्वर्जेंट में। तो इस तरीके से आपने देखा स्टैंडर्डाइज टेस्ट कन्वर्जेंट में, बाकी जैसे आपने कहा ओपन एंडेड क्वेश्चंस डाइवर्जेंट में। कई बार दोनों चीजें भी मिक्स होके मतलब डिसीजन को लेना पड़ता है। फिर इंटेलिजेंस का डेफिनेशन आपने देखा, इंटेलिजेंस के टेस्ट को देखा आपने, स्टैनफोर्ड बिनेट टेस्ट और वेशलर्स टेस्ट देखा, और एप्टीट्यूड की डेफिनेशन को समझा। एंड देन एप्टीट्यूड को मेजर करने भी हमको बैटरीज टेस्ट और बैटरीज की ज़रूरत होती है, सीरीज ऑफ टेस्ट की ज़रूरत होती है। सो दिस इज़ अ वेरी शॉर्ट एंड क्रिस्प मॉड्यूल फॉर थिंकिंग एंड इंटेलिजेंस एंड द असेसमेंट्स। और एक सेगमेंट है पर्सनालिटी सेल्फ कॉन्सेप्ट के बारे में, उसके बाद से थोड़ा सा असेसमेंट्स के बारे में और है। इसके बाद हम सेकेंड फेज पे सेकेंड पार्ट ऑफ सीडीपी जा सकते हैं। मेरा रिक्वेस्ट ये है कि वीडियो कंप्लीटली देखिए, वीडियो क्लिक करके फौरन डिस्क्रिप्शन में जाके आप लोग पीडीएफ निकाल ले रहे, लेकिन यू आर नॉट वॉचिंग द वीडियो कंप्लीटली। तो एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो कंप्लीट देखने के बाद आप जो है डिस्क्रिप्शन में से ले लीजिए, और एल्स ऐसा होगा कि आप समझ नहीं पाएंगे क्लियरली। तो एक्सप्लेनेशन सुन लीजिए, फिर वो उसको रेफर करिए। तो wishing you all the best, happy learning, take care, signing off, Aisha Firdaus.